बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.8 वाली एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो पहले हमने क्या करना है कि उन स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझना है और फिर उन स्टेटमेंट्स को सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। और जो हमने 2.7 में भी क्वेश्चंस किए, जैसा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कम्बिनेशन भी पढ़ा, तो उस तरह के भी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज़ है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज़ है, जिसमें बस आपने स्टेटमेंट्स को समझना है और उसके मुताबिक ही आपने सवाल को सोल्व करना है। तो अब हम इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या लिखा है, कौन सी स्टेटमेंट है और हमने उसको किस तरीके से सोल्व करना है। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। आगे लिखा फाइंड दी नंबर्स, यानी नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। और अब फ़िलहाल तो हम यहाँ पर अब स्टेटमेंट में गौर करते हैं कि हमने इसमें से क्या चीज़ यानी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसे फिर हम सोल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्रोडक्ट आपने लेना है, प्रोडक्ट हमने लिया किसका, टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का, यानी हमने दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स लिए और उनका हमने प्रोडक्ट भी ले लिया। अब वो कहता है इज़ 182, यानी वो 182 के इक्वल आ जाएगा। अब ये तो हमने बना ली एक तरह से कंडीशन। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने कंसेक्टिव नंबर्स का। तो अब मैं आपको कंसेक्टिव के बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये ऐसी कंसेक्टिव उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारे पास लगातार हो, मुसलसल, यानी उसमें किसी चीज़ का भी गैप ना हो। जैसे अगर हमारे पास 1 है तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर 4, यानी लगातार तरतीब के साथ मुसलसल। तो जो 2 है नंबर, जैसे 2 मैंने लिया तो वो 2 जो है नंबर वो 1 टाइम ग्रेटर है 1 से, यानी हम जानते हैं कि हर जो नंबर होता है वो दूसरा जो नंबर होता है उससे 1 बड़ा होता है, यानी 1 टाइम ग्रेटर होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें, उसने कहा दो पॉजिटिव आपने कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन तो कोई नंबर्स मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हमने लेट कर लेना है एक्स को, कि हमारे पास जो एक्स है वो एक पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हो गया। तो उससे अगला क्या, 1 टाइम ग्रेटर, यानी हमने देखा अगर हम एक्स के अंदर +1 करते हैं तो वो उससे 1 टाइम ग्रेटर बन जाएगा नंबर, यानी वो दूसरा पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आ गया। तो हमने दोनों कंसेक्टिव नंबर्स निकाल लिए कि एक हमारे पास x आ गया और उससे अगला क्या आया, तरतीब के साथ x+1 आ गया। तो ये हमने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 182 के। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड दी नंबर्स। तो हमने कहा जो लेट दी फर्स्ट, हमने कहा फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, हमने कहा फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़, नंबर किसके इक्वल, हमने कहा कि जो पहला है नंबर वो हमने x के इक्वल रख लिया। अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, हमने कहा कि हमने x+1 कर लिया, यानी जाहिर है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो पहले वाले से 1 टाइम ग्रेटर होगा। ये तो हमने अब कर लिया फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, सेकंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। उसने क्या कहा था हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, यानी अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा और वो किसके इक्वल होगा, इज़, यानी यहाँ पर है इज़ 182। अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो भी आप लिख लें। हमने कहा कि आपने हमें जो स्टेटमेंट कही है उसमें आपने यही बात कही है कि ये जो दो पॉजिटिव, एक x है एक x+1, ये हमारे पास दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर आ गए, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है हमारे पास 182 के। तो अब हमने क्या करना है कि डायरेक्टली अब बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हमारे पास एक तरह से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास बन गया x का स्क्वायर, ये x+x आ गया इज इक्वल टू मैंने लगा 182 के। तो ये 182 मैं इधर ले आता हूँ, x² + x - 182, यहाँ पर आ गया 0। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने देखा कि जो x का स्क्वायर है इसके साथ हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट है 1। मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 182 के साथ, तो ये बन गया 182। ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से तो 182 ही आए, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो खाली 1 में 1 कोफिशिएंट के साथ x आए। तो अगर हम यहाँ पर देखें 14 × 13, तो इसको अगर हम करके देखें 14 में से मैं माइनस करता हूँ
13 तो ये बनता है 1, यानी ये तो हमारे पास x खाली आ जाता है। तो अगर मल्टीप्लाई करने से हमारे 182 आता है तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास 182 ही आता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी मैंने अगर प्लस में 14x लिया है तो यहाँ पे भी प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि ये 13 छोटा नंबर है। -30 टाइम -80 182 इजिकल टू 0। तो यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 14, यहाँ से माइनस कॉमन आया और यहाँ पर हमारे पास 13 भी कॉमन आ गया। यहाँ मैं अंदर लिया x प्लस 14, ये हमारे पास अंदर आ गया। ये मेरे पास जब मैंने इसको कॉमन लिखा तो x -13 और x प्लस 14 ये दोनों आ गए इज इक्वल टू 0 के। तो अब मैंने इनको अलग-अलग से 0 के इक्वल रख लिया, x -13 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 14 को इज इक्वल टू 0 रखा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, ये प्लस में 13 आ गई और यहाँ से मैंने देखा अगर x की वैल्यू को तो ये बन गई हमारा माइनस में 14। तो अब हमने क्या करना है कि नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट था वो 182 के इक्वल था। तो हमने वो दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स वो फाइंड करने हैं। यानी देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो आया हमारे पास x की वैल्यू 13 और दूसरी -14। तो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि नंबर जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर से। इसका मतलब माइनस वाला हम इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया, हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये जो पॉजिटिव है अब हमने इसी के साथ अब जो वैल्यू है नंबर्स की उनको निकालना है। तो हमने कहा फर्स्ट, हमने कहा हेयर फर्स्ट जो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है हमारे पास, यहाँ पर जो लिखा था वो क्या था हमारे पास x था। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 13, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब सेकंड देखते हैं, हमने कहा सेकंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, ये आपने इस तरह से सही तरीके से लिख लेना है। तो वो क्या थी हमारे पास, ये यानी वैल्यू थी x, ये देखें ये x के इक्वल थी तो ये बन गई x प्लस 1 यानी सेकंड पॉजिटिव नंबर की। तो ये बनी x की वैल्यू हमारे पास 13 है और प्लस लगाया 1 तो ये बन गया 14। तो देखें हमारे पास सेकंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर की वैल्यू 14 आ गई और जो फर्स्ट नंबर था उसकी वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। तो इसी के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.8 वाली एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 77, फाइंड दैम। यानी यहाँ पे भी अगर हम पहले ये चीज़ गौर करें कि यहाँ पे भी उसने लिखा है कंसेक्टिव नंबर्स और यहाँ पर अब उसने कितने दिए हैं कंसेक्टिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ कंसेक्टिव नंबर्स के बारे में क्वेश्चन 1 में ही बता दिया कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव, यानी अब हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स होंगे तो जो उनका सम है और उन कंसेक्टिव नंबर्स का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 77 के। यहाँ पर उसने ये चीज़ बताई है कि जो हमने स्क्वायर लेना है वो इकट्ठा करके नहीं लेना, उसने साथ ही लिखा है कि स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, यानी जो स्क्वायर होगा वो अलग-अलग से, यानी एक पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का स्क्वायर अलग से, दूसरे का अलग से, तीसरे का अलग से, फिर उनका सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 77 के। तो हमने अब यही चीज़ यहाँ पे करनी है और इसकी मदद से हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या नंबर्स फाइंड होते हैं। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या उसने मेंशन किया था 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, तो हमने पहले यही चीज़ निकाल देनी है। हमने कहा फर्स्ट, यहाँ मैं अब शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट नंबर, ये मेरे पास किसके इक्वल आया, मैंने कहा ये लेट कर लिया x के इक्वल। अब इससे अगला क्या होगा, मैंने कहा जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो क्या होगा, मैंने कहा सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू, यानी इससे ग्रेटर देन 1, यानी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1। अब मैं थर्ड वाला नंबर निकालता हूँ, मैंने कहा थर्ड नंबर इज़, ये हो जाएगा, ये इसके अंदर हमने ऐड और कर दिया 1 को, तो ये क्या बन गया x प्लस 2। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर आ गया, यानी फर्स्ट नंबर x, सेकंड x प्लस 1, थर्ड वाला x प्लस 2। ये हमने लेट कर लेने अब कि ये हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनका हमने स्केल लिया और इनको सम कर दिया और इक्वल किसके रखा 77 के। अब हम करते हैं जो उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है। कहता है अकॉर्डिंग टू, हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमने कहा कि जो तुमने हमें कहा था कि 3 पॉजिटिव, ये एक, ये हमारे पास दूसरा आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2। तो उसने कहा कि द
सम ऑफ द स्केयर्स, यानी हमने इनका स्केल ले लेना। ये हमने इनका स्केल लिया, इनको सम कर दिया, इसका भी स्केल लिया, इसको सम कर दिया, इसका भी स्केल लिया, यानी सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 3 पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू इज उसने कहा 77। ये हमने कंडीशन के उसके मुताबिक जो कह रहा था स्टेटमेंट, उसके मुताबिक हमने ये वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन एक तरह से बना लेनी है। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी जिसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ आप देखते हैं हमने कैसे इसको सोल्व करना है। तो ये चीज़ हमारे पास बन गया एक्स का स्केयर। ये क्या बना हमारे पास, ये बन गया एक्स का स्केयर, एक्स प्लस 1 का होल स्केयर खुला तो एक्स प्लस 2x। ये हमारे पास क्या चीज़ बनी, एक्स का स्केयर प्लस 4 और फिर प्लस ही 4x इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 77 की। ये अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ये एक्स स्केयर 1, ये 2 और ये 3, ये मैंने इनको तीनों को ऐड किया, मेरे पास 3x का स्केयर बन गया। उसके बाद क्या चीज़ आ रही है 2x और यहाँ से मेरे पास 4x, तो ये बनेगा प्लस 6x। यहाँ से मैंने देखा तो 4 है और ये 1 है, तो ये बन गया 5 इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 77 के। अब मैं 77 को इस तरफ ले आता हूँ, 6x प्लस 5 माइनस 77 इज इक्वल टू 0 के। अब क्या करते हैं कि इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x का स्केयर प्लस 6x और ये माइनस में, और यहाँ से मेरे पास 72 इज इक्वल टू आ गया 0। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें, हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स आई हैं, ये हमारे पास जो 3 है इसके टेबल में भी आती हैं, यानी 3 2 ज़ाट हमारे पास 6 होता है। और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 24 के साथ, मैंने किया 3 मल्टीप्लाई 24, तो ये हमारे पास 72 भी आता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो आसानी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने में। तो यहाँ मैंने किया 3 को कॉमन लिया, अंदर आ गया एक्स का स्केयर प्लस 2x और माइनस 24 इज इक्वल टू मैंने लिया 0 के। ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया और ख़त्म हो गया। तो ये मेरे पास जो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो एक्स का स्केयर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फैक्टराइज करता हूँ। यहाँ मेरे पास 1 है, मैंने 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आया। तो अगर मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि इसको मैं प्लस माइनस कर लूँ तो मेरे पास 2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 24 ही आए। तो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ और 6 को माइनस करूँ 4 में, तो ये मेरे पास 2 आता है और यहाँ पर 24 आता है। तो ये मेरे पास बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ मैंने किया प्लस में 6x लिया क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस आ रहा है, माइनस में मैंने 4x लिया, माइनस 24 लिखा इज इक्वल टू 0 के। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने x लिया कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 6। इस तरह मैं माइनस 4 को कॉमन लेता हूँ, अंदर आ गया x और माइनस लगा बाहर तो अंदर साइन चेंज हो गया और 6 इज इक्वल टू आ गया 0 के। ये यहाँ से मैंने लिया x माइनस 4 और x प्लस 6 को कॉमन, इनको दोनों को 0 के इक्वल रखा। अब इनको अलग से 0 के इक्वल रखूँगा, x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 4 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई माइनस 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसने हमें कहा था कि नंबर्स फाइंड करने हैं आपने 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने कहा था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया कि हमारे पास जो माइनस आ रहा था नंबर, उससे माइनस में जो वैल्यू आ रही थी उसे हमने इग्नोर कर दिया। मैंने यहाँ लिखा इग्नोर, तो ये हमारी वैल्यू इग्नोर हो गई क्योंकि ये माइनस में दिया। हमारा काम है पॉजिटिव नंबर के साथ। तो हमने अब कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, x था, तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। मैंने कहा एयर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, वो क्या था, x के इक्वल था, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 आई है। तो मैं अब करता हूँ सेकंड, मैंने कहा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, वो हमारे पास क्या था x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 और प्लस 1 लगाया तो इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5 के। तो ये हमारे पास जो सेकंड नंबर आया वो 5 आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास थर्ड वाला नंबर क्या आता है। मैंने कहा थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, मैंने कहा वो है x प्लस, अब यहाँ पे तो हमने लिखाया था x प्लस 2 है वो हमारे पास, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली x प्लस 2 लिखेंगे। इज इक्वल टू मैंने कहा x की वैल्यू 4 है, प्लस किया 2 में, तो ये बन गया 6। यानी एक नंबर हमारे पास 4 आया, एक आया 5 और जो थर्ड नंबर आया वो हमारे पास 6 आया। तो ये हमने 3 नंबर्स उसको बता दिए कि हमारे पास जो उसने कहा था 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनको फाइंड भी करना, तो हमने यहाँ पर उनको यहाँ पर फाइंड कर लिया x की वैल्यू की मदद से। तो ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इसकी स्टेटमेंट में क्या है और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा हुआ है दिस सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204। लिखा हुआ है आगे फाइंड द नंबर।
यानी वो क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अगर इसके ज़रिए से समझाऊँ तो वो कहता है सम है किसका, सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, यानी ये एक चीज़ होगी हमारे पास 5 टाइम्स अ नंबर, एंड आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी 5 टाइम्स एक नंबर है उसको हमने लिया और उस नंबर का हमने स्क्वायर लिया तो वो उसको हमने सम किया, तो वो किसके इक्वल हो गया 204 के। तो 5 टाइम्स अ नंबर हमने सबसे पहले, अब हमें नंबर तो कोई गिवन नहीं तो हमने कह दिया, सबसे पहले हमने कहा कि हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर इज़ एक्स। तो हमने कहा नंबर हमारे पास x है तो हमें पता चल गया अब नंबर क्या है, तो उसने कहा 5 टाइम्स अ नंबर, यानी x को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 5x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स अ नंबर। तो मैंने अब यहाँ पर लिखा 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आया 5x के, और अब वो आगे कहता है हमारे पास एंड, अब दूसरी हमने क्या बात पूरी करनी है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, हमने कहा स्क्वायर ऑफ आ नंबर इज इक्वल टू, नंबर हमने क्या लेट किया था x, तो उसका स्क्वायर आ गया। अब क्या करता है, अब हमने बस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखना है, और जो उसने कहा था क्योंकि हमने दोनों चीज़ें तो पूरी कर दी, 5 टाइम्स द नंबर भी और स्क्वायर ऑफ द नंबर भी, तो हमने क्या करना है द सम, यानी उनका सम करना है अब, और वो किसके इक्वल होगा 204 के। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट के मुताबिक लिखा कि 5 टाइम्स द सम लगाया, पहले तो हम सम लगाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं 5 टाइम्स अ नंबर, ये हो गया 5 टाइम्स अ नंबर, उसके बाद कहता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी ये नंबर है इसका हमने स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद इज इक्वल टू कहता है किसके इक्वल है हमारे पास 204 के। तो ये चीज़ थी उसने हमें गिवन में दी और हमने इसको यहाँ पे बनाना था, और उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं। लिखा है अब हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस में 204, ये जो 204 है इधर आ जाएगा, मैंने इसको अरेंज भी कर लिया, पहले स्क्वायर वाली टर्म भी लिख ली। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनती है। 1 को 204 से मल्टीप्लाई करें तो 204 ही आएगा, डेफिनेटली 204 आएगा। अब आप देखना है कि ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करने तो 5 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने से 204 आए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर हमारे पास 17 मल्टीप्लाई अगर करूँ 12 के साथ, 17 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 204 ही आ रहा है, और मैं 17 माइनस 12 करता हूँ तो ये 5 आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने x का स्क्वायर किया, प्लस लगा साइन तो बड़ी टर्म लगा दूंगा, और 17x के बाद माइनस लगा के 12x माइनस 204 इसी तरह से। अब बस कॉमन लेना है, x कॉमन ही अंदर आ गया, x प्लस 17, यहाँ से माइनस को बनाया और साथ 12 भी आ गया, अंदर आ गया x प्लस 17 इज इक्वल टू मैंने लगाया 0 के, x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 17, ये दोनों को मैंने इक्वल 0 के रखा, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू मैंने लहदा से 0 रखा, और x प्लस 17 इज इक्वल टू मैंने लहदा से 0 के रख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 12, और यहाँ से मेरे पास आ रही है x की माइनस 17। अब वो क्या कह रहा था, क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर। हमारे पास अब 2 नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं कहा कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बस उसने कहा था सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204 फाइंड द नंबर। यहाँ पर कहीं पे भी पॉजिटिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये 2 नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर उसका आंसर हो जाएगा। तो हमने कह देना है सो द रिक्वायर्ड, यानी जो उससे रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज़, हमने कहा आइदर, यानी या तो वो 12 होगा और या तो वो माइनस 17 हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर इज़ 7 फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पेज पर लिखकर समझाऊंगा। यहाँ मैंने पहले से लिख लिया, मैं यहाँ पर आपको इसको समझाता हूँ। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ, यानी अब तो हमें पता चल गया कि हमने इसमें क्या लेना है, प्रोडक्ट, और जितनी भी आगे चीज़ें वो उसने दी होंगी उनका हमने प्रोडक्ट ले लेना है। ये तो बात कन्फर्म हो गई। अब आगे यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर
एंड यानी इसको मैंने 5 से लेकर नंबर तक एक वैल्यू बनाई, यानी ये एक वैल्यू है, इसका हमने प्रोडक्ट लेना है दूसरी वैल्यू के साथ जो कि है 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर। अब ये है दूसरी वैल्यू, ये इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया और वो किसके इक्वल है 7 के। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ बनेंगी उनको हमने समझना है कि वो कैसे बनेंगी। लिखा है पहले मैं इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। 5 लेस दैन आगे 3 टाइम्स द नंबर है, ये मैंने 3 टाइम्स द नंबर इसको अलग किया और 5 लेस दैन को, यहाँ से भी मैंने 1 लेस दैन को अलग किया और 4 टाइम्स द नंबर इसको। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लेट कर लिया था एक नंबर जो कि था एक्स के, तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लेट करूँगा, लेट द नंबर इज़ एक्स। मैंने कहा नंबर है हमारे पास एक्स। अब यहाँ पर हमें पता चल गया 3 टाइम्स है नंबर, जब वो कहेगा तो इसका मतलब होगा हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर के साथ, तो नंबर क्या है एक्स, यानी वो बन गया 3x। अब मैं आपको इसको अलग पेज पे समझाता हूँ। यहाँ देखें, उसने कहा 5 लेस दैन, यानी ये जब भी लेस का वर्ड इस्तेमाल हो 5 लेस दैन उसने कहा तो वो चीज़ माइनस हो रही है, यानी 5 माइनस हो रहा है, यानी -5। 5 माइनस हो रहा है किससे, 3 टाइम्स आ नंबर, 3 टाइम्स आ नंबर। अब वो नंबर क्या है हमारे पास x, तो 3 टाइम्स यानी 3x, 3 मल्टीप्लाई x यानी वो 3x -5 है। ये वैल्यू एक हमने बना ली। 5 लेस दैन यानी 5 लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, 3 टाइम्स द नंबर, वो नंबर है 3 टाइम्स यानी 3x। अगला हम देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है 1 लेस दैन, यानी अब 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, -1 लिखा किससे, 4 टाइम्स अ नंबर। अब 4 है यानी 4 टाइम्स अ नंबर, नंबर क्या है x है। तो ये थी दो वैल्यूज़ जो यहाँ से बनती थी, और अब हमने इनका क्या लेना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, तो यही 7 ही है, तो 7 ही है यहाँ पर, इसी चीज़ के इक्वल हमने रख के तो आगे नंबर हमने फाइंड कर लेना है। तो अब हम लिखते हैं खाली कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर, ये क्या बनेगा, यहाँ हमने लिखा 5 लेस दैन 3 टाइम्स आ नंबर, तो हमने यहाँ कहा नंबर ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर 3x -5 के। अब हम आगे लिखते हैं 1 लेस दैन, तो ये था हमारे पास 4 टाइम्स आ नंबर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 4x -1 के। तो ये थे दो जो वैल्यूज़ थी यहाँ से बन रही थी, और अब हमने क्या लेना है इनका प्रोडक्ट। तो अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट लिखा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में ये दो वैल्यूज़ हैं 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर और 1 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ है 3x -5, ये एक वैल्यू आ गई, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ब्रैकेट से ही शो हो जाएगा वो 4x -1 इज इक्वल टू वो किसके है 7 के। अब बस हमने जस्ट सोल्व करना, हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहाँ मैंने 3x को अब सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ से -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4x -1 के साथ इज इक्वल टू आ जाएगा 7 के। तो ये बना हमारे पास 12x का स्क्वायर -3x -20x +5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम देखें तो 12x का स्क्वायर आ रहा है, फिर आ रहा है -23x, ये दोनों प्लस हो गए तो आ रहा है +5, और ये जो 7 है इधर आके -7 बन गया इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 0 के। यहाँ से हमारे पास आ रहा है -23x, और फिर यहाँ से हमारे पास -2 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब ये जो हमने अब ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है, हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में सबसे पहले आ रहा है 12, यहाँ पर हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आया। ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास 23 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आए। तो अगर हम 24 को ही मल्टीप्लाई करें यानी 24x यहाँ लिखा और प्लस में x लिखा, इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें 24, इसको सोल्व करते तो -23x -2 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक होगी। अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 12x यहाँ से कॉमन आया, अंदर आ गया x माइनस और 2, यहाँ से हमारे +1 कॉमन आया, अंदर आ गया x माइनस और 2 इज इक्वल टू हमने लगा दिया 0 के। फिर अब यहाँ हमने यहाँ लिखा 12x +1 कॉमन लिखा, और यहाँ से x -2 इज इक्वल टू हमने 0 के लिखा। तो यहाँ से हमारे पास आया 12x +1 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और x -2 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये -1 हो गया और x इज इक्वल टू आ गया -1 डिवाइड किया 12 के साथ, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू आ गई 2। तो ये दो वैल्यूज़ x की जो है वो उसने कहा था कि नंबर आपने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर।
तो नंबर यही पूछता था जो एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू, बट उसने हमें यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी दी कि नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो हमने जैसे हमने क्वेश्चन 3 में कहा, सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ आइदर -1/12 और 2। तो ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ईजी था, बस इसको समझने की ज़रूरत थी, और इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इसमें क्या स्टेटमेंट और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, फाइंड द नंबर। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ वो कहता है डिफरेंस, अब पहले वो कहते थे कभी सम कभी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अब उसने डिफरेंस का, यानी इसका मतलब है माइनस। ये चीज़ अब माइनस करेंगे हम, वो जो चीज़ें कहेगा उनको हमने माइनस करना है। पहले हम जो चीज़ कहता था प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट लेते थे, फिर सम कहते थे तो सम लेते थे। अब वो कह रहा है डिफरेंस लें, डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। वो कह रहा है एक नंबर है, आपने उस नंबर को लिखना है, उसको माइनस किससे करना है, उसी के रेसिप्रोकल के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं लेट कर लूँ एक नंबर हमारे पास एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो हो जाएगा 1/x। तो वो कह रहा है आपने एक नंबर लिया, यानी वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ आ नंबर, एक नंबर है एंड इट्स, और उसी का रेसिप्रोकल, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो उसने कहा डिफरेंस ऑफ आ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इसका हमने डिफरेंस भी ले लिया और ये नंबर रेसिप्रोकल भी कर लिया। तो ये हमारे पास एक्स नंबर है, इसको माइनस किया 1/x के साथ। तो वो कह रहा है इज़ 15/4, यानी वो किसके इक्वल है, 15/4 के। ये हमारे पास कंडीशन है, हमने इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं यहाँ पर इसको सोल्व करके। हमने कहा लेट द नंबर इज़, यानी यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगा देते हैं, द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज़ 1/x। तो अब हमने कहा कि ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, और अब हम बस अकॉर्डिंग टू करेंगे स्टेटमेंट, कि उसने जो हमें स्टेटमेंट कही है उसके मुताबिक, कि पहले उसने कहा डिफरेंस लें, डिफरेंस लिया किसका, नंबर का, नंबर लिखा वो x था, और उसी का रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल था 1/x, इज इक्वल, वो इज इक्वल टू था 15/4 के। तो ये हमने बना ली कंडीशन। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ अगर मैं इसका लूँ एलसीएम, तो x नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ गया 1, माइनस लगा, यहाँ इसके नीचे था 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x है, उसी x को मैंने ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू आ गया 15/4। अब ये जो, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मैंने लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 x का स्क्वायर -1 आ गया, और जो 15 है वो इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 4x का स्क्वायर -4 और इज इक्वल टू 15x। अब मैं इस 15x को इधर ले आता हूँ, ये बन जाएगा माइनस में 15x इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो फिर 4x का स्क्वायर, ये जो माइनस में है इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, -15x, फिर -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर 16 आया। अगर हम इसी नंबर से करें, यानी अगर मैं माइनस में 16x लिखूँ और प्लस में x, 16 1 are 16 एंड 16 -1 15, -4 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से मैंने 4x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x -4, फिर यहाँ से मैंने +1 को कॉमन लिया, अंदर आ गया x -4 इज इक्वल टू आ गया 0 के। यहाँ से मैंने 4x + 1 कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू 0 के। तो ये मैंने इनको अलग-अलग 0 के को रख लिया और x -4 को भी 0 के को रख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4x इज इक्वल हो जाएगा -1, x इज इक्वल हो जाएगा -1/4। तो ये एक वैल्यू निकली और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 4 निकल आई। अब यहाँ पर अगर उसने कहा था कि आपने नंबर फाइंड करना है, कहा था फाइंड द नंबर, तो यहाँ पर उसने कोई भी मतलब कि कहा नहीं था कि आपने इसी नंबर को, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको फाइंड करना। तो हमने जैसे हमने पहले जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं वो उनमें में जैसे हमने कहा था वैसे हमने कह देना है कि रिक्वायर्ड नंबर इज़ आइदर -1/4 और खाली 4। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी 2.8 वाली एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया।